वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब वक्त हो चुका है जी हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको हमारे गेस्ट से मिलवा दूं। हमारे गेस्ट आप इनसे मिल चुके हैं, आप लोग के बहुत फेवरेट भी होते जा रहे हैं डे बाय डे। साइकेट्रिस्ट हैं, साउथ सिटी हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर फैसल ममसा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का कर। मैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हम थोड़ी सी ना हेल्दी मॉर्निंग टिप डिस्कस करते हैं, फिर व्यूअर्स हम आज बात करने वाले हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन पे थोड़ी सी, और हम बात करेंगे एडिक्शन पे, बेसिकली कि हम लोग की लाइफ में जो एडिक्शंस शामिल हो जाती हैं, जो हमें इनिशियली नहीं पता चलती, बातें पता चलती हैं। अच्छा जी, वक्त हो गया हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की टिप जिस तरह मैं आपको रोज़ाना आजकल दे रही हूँ खजूर डेट्स रिलेटेड टिप, तो आज भी मैं आपको सबसे पहले उन लोगों को जिनको डिसेंट्री या डायसेंट्री, आप उसको जैसे चाहे प्रोनाउंस कर लें, कुछ लोग उसे डिसेंट्री कहते हैं, कुछ उसे डायसेंट्री कहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बट उसका इलाज बता रही हूँ। अच्छा, जिन लोगों को ये हो जाती है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पेनफुल होती है, ठीक है, और बार बार जो आपके वो वॉशरूम के विजिट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और डेफिनेटली वीकनेस उसके साथ रिलेटेड है। अब होती कुछ बैक्टीरियल होती है, कुछ एमिएबल होती है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी, बट मैं आपको सिर्फ एक टिप दूँगी कि जब डायसेंट्री किसी को हो जाए, डिसेंट्री किसी को हो जाए, तो सिंस खजूर का एक बीज होता है, आपने उसका जो हम बीज उसका फेंक देते हैं, जो बीच में एक सीड होता है उसका, उसके साथ करना क्या है कि पहले आप अपना बर्नर ऑन कीजिए, बर्नर पे आप उस सीड को जो है थोड़ी देर, जैसे कहते हैं ना, पकाएं, इन अ सेंस कि जब वो बिल्कुल ऊपर का जो शेल है वो बिल्कुल काला काला सा होने लगे, उसका जो बिल्कुल कवर है काला काला, तो फिर उसको उठाइए और उसको आप खाना है उस सीड को। और वो कैसे खाना है, उसको आपने ठंडे पानी के साथ खाना है, मतलब सीड ठंडा कर लें, गरम गरम, मैं आपको आग से उठा के खाने को नहीं कह रही, मैंने आपने वहाँ से उठाया, उसको इतने टेम्परेचर पे लाए जितना आप खा सकते हैं, आपने उसको मुंह में रखा, जिस तरह हम गोली नहीं खाते, जिस तरह हम लोग टैबलेट्स खाते हैं, मुंह में रखा और ठंडे पानी के साथ पिया। ये चीज़ आपकी डिसेंट्री जो है उसको कंट्रोल करेगी। एक टिप। दूसरी टिप, हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं मल्टीपल चीज़ों की वजहों से, तो अब वो इम्प्योरिटीज़ से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सोल की प्योरिटी के बारे में तो हम ऑन एंड ऑफ बात करते रहते हैं। ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए वैसे तो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी एक यूनिट है जो काम करता है, और लेकिन दूसरा एक और तरीका जो एक टिप की तरह है, अब सिंस ये टिप्स सिर्फ हेल्दी लोगों के लिए हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जिनके अंडरलाइन कोई और डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या शुगर है या मतलब ये सब में कुछ भी है, उनके लिए नहीं है, ये मैं सिर्फ हेल्दी लोगों के लिए बता रही होती हूँ। अच्छा जी, उनको क्या करना है, उनको अपनी अगर ब्लड से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है तो खजूर को अगर हम उसका सीड अलहदा करके उसका जो गूदा होता है उसको अगर हम हनी के साथ लें, आपको वैसे ही पता है शहद की बहुत ज़्यादा फ़ायदे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप उसको शहद के साथ लेंगे तो इससे हमारे ब्लड की इम्प्योरिटीज़ जो है वो कम होती जाएंगी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप्स, और अब डॉक्टर साहब अब हम पूछते हैं इनसे पोल का सवाल। पूछें? श्योर, बिल्कुल। ठीक है जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं पोल ऑफ द डे की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का दिन सिंस आपको पता है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन का भी डे है, सड़क पे जो बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं या वहीं पे जो पैदा होते हैं वहीं पे पलते बढ़ते हैं, जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी होती, जिन्होंने कभी प्लेट भर के खाना नहीं देखा होता, तो हम उनके ऊपर हमने एक पोल का सवाल सोचा। जो वो बच्चे मेनली करते हैं वो ये करते हैं कि वो सड़क पे खड़े होकर भीख मांगते हैं, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर देम, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि भीख नहीं मांगना चाहिए, दे डोंट नो, उनका ब्रॉटअप ऐसा हुआ है, उनको ब्रॉटअप क्या कह सकते हैं, उन्होंने देखा है आँख खोलते ही उन्होंने पहली चीज़ देखी वो यही देखी है, तो डेफिनेटली वो उनके सिस्टम में बिल्ट इन हो गया है। अब हमारा जो सवाल है आज का वो ये है कि सिग्नल पे खड़े बच्चों को भीख देना चाहिए, हाँ या नहीं। इसमें दो तीन बातें हैं, ये कि अगर हम उन्हें भीख नहीं देंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा, और दूसरा अगर हम उन्हें भीख देंगे तो एक बच्चे की जगह हम 4 बच्चे और खड़े कर रहे हैं। इसके पीछे दो तीन फिलॉसफी से दो तीन बातें हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है वो चल के देखते हैं।
सही नहीं है, सही नहीं है। देना सही है। गलत। इनको भीख नहीं देनी चाहिए। को देनी चाहिए, बंदा उन्हीं को दे। बच्चों को देख के कोई भी प्यार करता है, उनकी तवज्जो हासिल होती है, लेकिन भीख नहीं देनी चाहिए। इससे ये कि कल्चर और बढ़ेगा, मजीद बच्चे आ जाएंगे। ये तो दोनों प्रोफेशनल बना लिया भीख मांगने के लिए भाई। भीख मंगवाते हैं लोगों से, बच्चों से, बेचारे से, वो गलत है, उनको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मजदूर बच्चे हैं, वो उनको फेंकना और उनको देना, ये तो फिर गलत हो गया ना। हुकूमत चल रही है, इस तरह भीख मांगने का काम चल रहा है भाई। गलत है। अगर आप भीख देने से बजाय उसे कोई स्कूल में एडमिट करवा दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप दे रहे हैं तो हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपको देखकर देना चाहिए कि किसको देते हैं। जी वैस अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ देखे जिसमें आधे लोगों ने कहा देना चाहिए और आधे लोगों ने कहा नहीं देना चाहिए। अब इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। आप भी हमें आके बताइए कि हम लोग सड़क पे जो बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं उनको देनी चाहिए, हाँ या नहीं, या आप हमें कैसे बता सकते हैं। डॉक्टर साहब ये हमें ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv.tv और फ़ोन लाइन्स पे, क्योंकि हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो चुके हैं। क्योंकि अब हम चलेंगे डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल के सेगमेंट की तरफ और हम बात करेंगे जी एडिक्शंस पे। तो चलते हैं सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हम बात करने वाले हैं एडिक्शंस पे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, आप क्या पर्सनली सोचते हैं कि सड़क पे खड़े हुए बच्चे वो तभी से भीख मांगते हैं जब वो गोद में होते हैं? आपने देखा होगा कुछ फकीरनियों को वो गोद में लेके फिर रही होती हैं, वो फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो गोद में नहीं आते तो फिर उनको सड़क पे चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब दे हैव सीन दिस सिंस डे वन। तो हम लोग क्या उनके लिए करें? दे डोंट इवन नो कि ये चीज़ करना सही नहीं है। और अब तो वो इतनी उन लोगों ने बच्चों को, एक तो आपको वैसे ही देख के प्यार आता है कि बच्चे, दूसरा वो इतना क्यूटली आके प्लीज़ बाय वन फ्लावर, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, दे टॉक लाइक दिस यू नो, एंड एकदम के लिए गो लाइक कितना क्यूट लग रहा है, बट फिर क्या वाकई में देना चाहिए? मैं नहीं देता। और क्यों नहीं देते? मेरा ख्याल है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करेंगे। अगर पैसे मांगना एज ए नेगेटिव बिहेवियर और उस पर से उनको पैसे देंगे तो वो उनको रीइंफोर्समेंट हो जाएगी कि ये भी एक तरीका है जीने का। तो आई वुडंट डू इट। यू वोंट डू इट? नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आपने दिया तो फिर उसकी जगह 2 बच्चे और आ जाएंगे? पॉसिबिलिटी है कि 2 बच्चे और आ जाएं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि कोई मेहनत का काम ना करें। एक उससे दूसरा बच्चा कहे दिस इज़ इजी मनी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जाके मांगो और मिल जाएंगे। और क्यूटनेस दिखाओ। भीख मांगने के तरीके भी तो देखें डॉक्टर साहब। सिग्नल पे खड़ा होना मुश्किल कर दिया है भाई। कभी कोई एक वाइपर लेके आ रहा होता है, कभी कोई दूसरा वाइपर लेके आ रहा होता है, फिर ज़बरदस्ती चीज़ें बेचने की कोशिश की जा रही होती है। आपने नहीं लेनी तो वो लिटरली खड़े होकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, थोड़े से हमें दे देंगे, 5-10 रुपए हमें दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये सब बातें जो होती हैं ये सब उन्हें सिखाई हुई होती हैं। और वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है, यहाँ पे आपके एनालाइजेशन पावर काम आती है। कहते हैं जिन लोगों को एक्चुअली में हेल्प करनी चाहिए वो आके मांगते नहीं है। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली वो लोग भी शायद आके मांगते हैं जिनको एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत होती है। बट ये जो हम लोग रोड्स पे देखते हैं ये एक माफिया है। ये माफिया है, एब्सोल्युटली ये माफिया है। और इसलिए माफिया कह रही हूँ कि वहाँ यहाँ जेन्युइन लोग आके नहीं मांग सकेंगे, क्योंकि अगर वो आ भी जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है वहाँ से कि ये हमारा एरिया है, यहाँ पे आप कैसे आ गए, ये हमारा एरिया है। तो ये जो उनके गैंग के लीडर्स होते हैं वो उनको आके हटा देते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जेन्युइन लोग आपको इस तरह रोडों पे नहीं नज़र आएंगे, आना भी चाहेंगे तो नहीं नज़र आएंगे। इट्स फॉर यू कि आप ढूंढें कि जेन्युइन लोग कौन है जिनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। आपका गार्ड प्रॉबली जिसकी तनख्वाह 6-7 हज़ार होगी और उसकी फैमिली जो है वो बहुत बड़ी होगी, मुश्किल होगी इसके लिए, या फिर आपका कुक, या फिर आपके घर में आती हुई मेड, या मेड की कोई बहन, या इस तरह के लोग ये जेन्युइन लोग होते हैं, क्योंकि दे एक्चुअली उनके लिए घर चलाना मुश्किल होता है, उनकी तनख्वाहें क्या होती हैं, डेफिनेटली ये जेन्युइन लोग होते हैं। लेकिन इस तरह सड़क पे खड़े हुए लोग मैं कहूँगा डिस्करेज करें। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे पास जी, इसके बाद हम एडिक्शंस पे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।
गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। या साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सुबह सुबह पहली कॉल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी फैसल मानसा साहब, ही इज अ वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट। बहुत अच्छी तरह समझाते हैं और इनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है समझाने का, मैंने काफी दफा सुना है। अच्छा, पोल का जो आपका सवाल है ना राफिया, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम डेली। क्योंकि मैम जब किसी सिग्नल पे रुकते हैं तो एक यलगार हो जाती है और वाइपर लेके ऐसा लगता है अटैक हो गया। अटैक हो गया कि मैं वाइपर क्योंकि वो इतना गंदा वाइपर होता है। लिटरली एक बात है, कोई काम करे ना इस तरीके से करे, उनका मकसद ये नहीं होता कि कुछ काम करना, उनका मकसद होता है कि आपको जैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते। यानी इवन मैंने 5 स्टार हमारे हैप्पी के सिग्नल्स पे देखा है कि बच्चे उनकी टांगे, उन्होंने बड़ी बड़ी पैंटें पहनी और टांगे अंदर करके और लंगड़े बने हुए। तो एक दफा मैंने इसको बोला, मैंने कहा कि तुम उठो जल्दी, तो एक तो मैंने भागा उसके पीछे, तो मैंने इसके टांगे बिल्कुल सीधे भागने लगा वो। और वो पूरे प्रोफेशनल गैंग्स हैं जो पीछे उनके माफियाज हैं जो बैठे हुए उनसे भीख मंगवाते हैं। तो वैसे तो इनको बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। क्योंकि हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने भी ये बात की थी एक दफा कि प्लीज भिखारी मत बनाएं, आप इनको दे दे के भिखारी बना रहे हैं। सही कहा। दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट भी, इस तरह भीख मांगना और इस तरह हर चीज, इसका ऑफेंस भी है कि इसका ऑफेंस भी है जिसपे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है। लेकिन आप ये करना चाहिए ना, हमें वो ये करना चाहिए कि जो लोग मुस्तैक है ना, जैसे हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे बेचारे जो गुजारा नहीं कर सकते, उनको हमें फीडबैक करना चाहिए, उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें हमारी जिम्मेदारी है ना मुस्तैक लोगों ने, इन लोगों को देखकर हम भिखारी बना रहे हैं। जिन्होंने प्रोफेशन बना के रखा हुआ है। बिल्कुल, ये मेहनत इसलिए नहीं करेंगे कि उनको इजी मनी मिल रहा है ना, क्यों मेहनत करेंगे वो? सही। अच्छा, और आज क्या मौजूद आपका एडिक्शन के बारे में? अभी हम एडिक्शन पे बात करेंगे। आपको किसी चीज की एडिक्शन है आया साहब, अपार्ट फ्रॉम हेल्दी मॉर्निंग? नहीं, हाँ एडिक्शन है मॉर्निंग शो की, और आपके शो की तो बहुत एडिक्शन होगी। इसका कोई एंटीडोट हो तो मुझे बता दीजिएगा जरूर। इसका कोई एंटीडोट नहीं है। वैसे आपको मैं एक बच्चे के मुताबिक सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे सवाल करना है कि देखिए आजकल प्रॉब्लम ये है कि बच्चे, मेरे ख्याल में हमारे पहले तो मैं जब जनरेशन गैप की बात सुनते थे तो वो तो वाकई, अब मुझे लगता है वाकई जनरेशन गैप हो गया है। अब बच्चों का प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे बच्चे जाहिर बात है इतने बोल्ड हो गए हैं और इतने आउटस्पोकन हो गए हैं, चीजें उनको अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, और फिर वो जो चीजें इर्द गिर्द देख रहे हैं, क्योंकि हमारी मोरल एथिकल वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो गई। जो उन्हें समझाने की हम कोशिश करते हैं और वो बाहर जाके डील करते हैं ना, इट इज वेरी डिफरेंट। वो हमें कहते हैं कि आप थियोरेटिकल बातें करते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं है। तो हाउ कैन वी कूप अप विद देम? मैं बार बार सवाल करूं डॉक्टर, उसकी तरह मुझे डिटेल बताइएगा कि हम जो बच्चों को हम ज्यादा पैम्पर करने लगे, उनकी नाजायज बातें मानने लगे, तो हम उनको हैंडल किस तरह करेंगे? ये आई वांट टू आस्क दैट। थैंक यू सो मच। ठीक है जी आया साहब, हम अभी इस बारे में आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लें? अच्छा, डॉक्टर साहब की परमिशन से कर रहे हैं हम। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, विल बी राइट बैक।